हेलो माय लवली फूडीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दुनिया के सबसे सॉफ्ट और टेस्टी इंस्टेंट अप्पम की रेसिपी, जिसे बनाने के लिए बेसिकली सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सबके घर में अवेलेबल होते हैं। और इसके साथ मैं आपको खाने के लिए बताऊंगी आलू का मसाला और मज़ेदार सुपर डिलीशियस पीनट चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। तो ये सुपर सॉफ्ट अप्पम बनाने के लिए हम बनाएंगे सबसे पहले इसकी मज़ेदार सी चटनी। पीनट चटनी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून भुनी हुई मूंगफली, और इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून भुना हुआ चना। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह घर की जो दाल होती है, चना की दाल, उसे आप तवे पर भून लें और उसका भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच शक्कर, और इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून नींबू का रस, 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे, या जितना आपको तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ 4 कली लहसुन की, 1 टुकड़ा अदरक का, और 2 टेबलस्पून भर के दही डाल दें। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये मैं सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ, इससे प्यारा सा ऑरेंज कलर आता है चटनी का। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, और बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि अच्छे से स्मूथ चटनी तैयार हो जाए। तो ये देखिए एकदम स्मूथ गाढ़ी चटनी बनके तैयार है। इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में। अब इसका हम बना लेंगे एक मज़ेदार सा तड़का। तो तड़के पैन में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें मैं डालूँगी आधा टीस्पून राई, और राई का फटने का वेट करेंगे। जैसे ही राई अच्छे से क्रैकल हो जाएगी इसमें मैं डाल दूँगी आधा टीस्पून उड़द दाल, 2 से 3 लाल मिर्च डाल दें, और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब इसमें मैं डाल दूँगी 8 से 10 करी पत्ता। मिक्स कर लेंगे। बस तड़का रेडी हो गया है। तो इस तड़के को हम डाल देंगे इस तैयार की हुई चटनी पे, और इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो बस ये बढ़िया सी मज़ेदार हमारी क्विक चटनी बनके तैयार हो गई है। तो अब हम बनाएंगे इसका मसाला। तो उसके लिए एक पैन में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग, आधा टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई, और इसके साथ साथ 1 टीस्पून चने की दाल, और 1 टीस्पून धुली उड़द की दाल, और 2 सूखी लाल मिर्च, और 2 से 3 हरी मिर्च डाल दें। दाल को दोस्तों भूनना बहुत ज़रूरी है, तभी तो उनका वो नटी फ्लेवर आएगा। अब इसमें आप करी पत्ता डाल दें, और दाल को अच्छे से रोस्ट करना जब तक कि वो ब्राउन नहीं हो जाती है। जब ब्राउन होने लग जाए तब आप इसमें 1 प्याज डाल देना, और इसे हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो आधा टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल दें, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दें, और 1 टीस्पून सांभर मसाला डाल दें। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं डाल दूंगी 3 से 4 उबले हुए आलूओं को क्रश करके। स्वाद अनुसार नमक डाल दें, और बस इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश हरा धनिया और 1 टेबलस्पून बटर, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी आलू का मसाला बनके तैयार है। तो अब हम बनाते हैं अप्पम का बैटर। अप्पम का बैटर बनाने के लिए मैं ले रही हूँ आधा कप पोहा, और इसे हम 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। इसे हम डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में। इसके साथ ही मैं ले रही हूँ 1 कप सूजी यानी कि रवा, और आधा कप दही, और आधा कप पानी। आधा चम्मच नमक डाल देंगे, और आधा चम्मच शक्कर डाल दें, और इस मिक्सचर को अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखा एकदम स्मूथ मिक्सचर रेडी हो गया है। इसे पीसने के लिए मैंने पहले आधा कप पानी डाला था, और आधा कप पानी और लिया था। उसमें से थोड़ा सा पानी बच गया है। स्मूथ है और गाढ़ा भी है, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। इसी कंसिस्टेंसी का आपको बैटर तैयार करना है।
अब इसमें हम डाल देंगे आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। आप चाहें तो इसकी जगह 1 टीस्पून इनो का भी यूज कर सकते हैं और इसे हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। एक नॉन स्टिक पैन में बिना ऑयल लगाए इसे हम कर लेंगे गरम और इसके ऊपर एक लेडल भर के मतलब एक बड़ा चम्मच भरकर डालेंगे इसमें बैटर। इसे हम पकने देंगे लोएस्ट फ्लेम पर। इसको पकने में करीबन 3 मिनट लगते हैं। जैसे जैसे पक रहा है इसके होल बढ़ते जा रहे हैं और इसके ऊपर की जो सतह है वो ड्राई होती जा रही है और ये खाने में बहुत ही मस्त लगता है। आपको देखने से लग रहा होगा ये कच्चा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसे आपको पीछे से भी दिखाती हूँ, एकदम प्यारा सा गोल्डन कलर आया है। तो बस ये एक अप्पम बन के रेडी हो गया है। इसको निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे अप्पम बना लेंगे और डाल देंगे 1 चम्मच भर के बैटर और ये देखिए अपने आप ये फैल रहा है और इसमें होल्स आते जाएंगे और इसकी ऊपर की सतह को ड्राई होने का वेट करेंगे। देखा आपने इन्हें बनाना कितना आसान है। तो चलिए अब हम इसको प्लेट अप कर लेते हैं। तो मैं ले रही हूँ एक प्लेट और सारे अप्पम को हम इसमें रखते जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, ये देख के ही आपको पता चल रहा होगा। तो अब मैं आपको एक अप्पम दिखाती हूँ पास से। बहुत ज़्यादा पोरस है और पीछे से परफेक्ट इवन कलर आया है और ये देखिए जब मैं इसे दबा रही हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और इसे बनाने के लिए हमें बिल्कुल भी ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।